हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 से लाइट चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें से अधिकतर बच्चों के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं, और वो टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज की क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो भी बताएंगे। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में जो रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं उसमें से जो सेकंड लॉ है वहां से डिफाइन किया गया है, और उस लॉ को हमने नाम दिया था स्नेल्स लॉ। तो पहले हमें स्नेल्स लॉ समझना होगा। तो स्नेल्स लॉ में यह बात कही गई है कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइट रेस एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है, तो मान लीजिए कि ये वाला जो मीडियम है ये फर्स्ट मीडियम है और ये मीडियम हमारा सेकंड मीडियम है। दो मीडियम को हमने इस तरह से सेपरेट कर दिया, और मान लेते हैं कि जो फर्स्ट मीडियम है वो रेयर है और नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर है। ठीक है, तो लाइट अगर रेयर से डेंसर की तरफ ट्रेवल करती है तो यहाँ पर हम बनाएंगे नॉर्मल, और फिर यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये बात तो आप जानते हैं कि जब लाइट रेयर से डेंसर ट्रेवल करता है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रेस को हम नॉर्मल की तरफ बेंड कर देंगे और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा आई और आर। ठीक है, तो ये लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ द एंगल, मतलब रेशियो लेना है। इसमें क्या लेना है आपको? रेशियो लेना है। किसका रेशियो लेना है? साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ आई यानी साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका रेशियो लेना है किसके साथ? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कहते हैं कि ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। हम आई और आर को चेंज करते रहेंगे और सेम मीडियम के साथ अगर काम करते हैं तो रेशियो हर बार सेम आता है। ये इस लॉ का कहना है। और बाद में फिर इसी कांस्टेंट को बोला गया कि ये जो कांस्टेंट यहाँ पर आता है, इसी कांस्टेंट को नाम दे दिया गया N21। अभी लिखने का तरीका है N21। तो N21 का मतलब क्या होता है? तो N21 को हम प्रोनाउंस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है भाई, बोलने का तरीका देखिए। आधे बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि उसकी नोटेशन उनको क्लियर नहीं होती है कि ये बोल कि लिख क्या रहे हैं। तो N21 को मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी कि जैसे कि सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर लिखना चाहता हूं, मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लीजिए मीडियम है ग्लास और मैं लिखना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो याद रखिए जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद आप लिखेंगे दैट इज योर फर्स्ट मीडियम। याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो मैं लिखूंगा वही मेरा पहला मीडियम बनेगा, मतलब लाइट वहां से आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बन जाएगा फर्स्ट मीडियम और ये बन जाएगा सेकंड मीडियम। तो बोलो कैसे लिखोगे? N21 यानी कि NGA N21। तो 1 कौन है? विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला, तो 21, तो 21 ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली और होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव। तो हम अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट कब कहेंगे? जब वो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। जितने भी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कहते हैं। तो अगर टीचर सिर्फ इतना ही बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, इतना ही बोल रहा है, तो वो एब्सोल्यूट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात होती है। तो उसने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो फर्स्ट मीडियम फिर हमारा एयर बन जाता है इस केस में। ठीक है, लेकिन यहां पर विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम होगा, विद रिस्पेक्ट टू नॉट एयर। तो अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में है तो वो एब्सोल्यूट है, और जो एयर के रिस्पेक्ट में नहीं है वो रिलेटिव है। तो ऐसे आपको ध्यान। अब जैसे मैंने ऊपर क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, तो ये एब्सोल्यूट है। NGA को क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट है ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, कोई और मीडियम है। और विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाले मीडियम को हम क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट मीडियम। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो लिखेंगे क्या? N21। तो हम लिखेंगे GW N21। तो 2 है ग्लास और 1 है वाटर। विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला फर्स्ट मीडियम होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू से पहले वाला सेकंड मीडियम होता है। तो N21 GW जैसे लिखा ना, उसको वैसे कंफ्यूज मत होइए, जैसे बोल रहा है वैसे लिख दो। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो GW। ठीक है,
तो ये लॉजिक होता है। अब इसके कुछ फॉर्मुलेस भी होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो आइए वो फॉर्मुले देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो एक तो आपको पीछे मिल ही गया कि n21 की वैल्यू हमेशा sin i अपॉन sin r होती है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन में अगर एंगल की बात हो रही होगी तब आप इसको यूज कर सकते हैं। जहां पर i और r की वैल्यू देगी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज होगा। जैसे sin i दे दिया 30, sin 30 पे लाइट गिरा, 45 पे बाहर हो गया, तो sin 30 बाई sin 45 लगा देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है n21 को हम लिख सकते हैं n2 बाय n1। ठीक है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n2 बाय n1। अब इसी तरह से अगर मैं 1-2 कर दूं तो याद रखिए वो 2-1 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम जो होगा वो सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला जो होता है ये हमें स्पीड से रिलेट करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में लाइट की स्पीड पे काम करता है। जहां पे भी लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है वहां पर लाइट का स्पीड कम हो जाता है, रेयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है। तो एक और रिलेशन आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर आई के, यानी कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा लाइट की स्पीड कम होती चली जाएगी। तो डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड काफी कम होता है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम्स। ठीक है, तो ये भी आप रिलेशन याद रख सकते हैं। तो उसी से हमें फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है 2-1, तो 2-1 मतलब पहला मीडियम कौन, पहला मीडियम ऊपर लिखना है स्पीड में और दूसरा मीडियम नीचे लिखना है हमने। तो यहां पर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और उसको फिर आप डिवाइड कर देंगे किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब लाइट की स्पीड पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखना है कि 2-1 लिखना है, लेकिन फर्स्ट मीडियम ऊपर आएगा, फर्स्ट मीडियम ऊपर आएगा, सेकंड मीडियम नीचे आएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, लाइट का स्पीड इन एयर या वैक्यूम कह लीजिए, तो उसको सी से नोट करते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है वो हम लाइट का स्पीड मान के चलते हैं एयर में। वैसे ये वैक्यूम में होता है लाइट का स्पीड, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको एयर में भी यही माना जाता है। तो 3 × 10⁸ ये लाइट का स्पीड होता है इन एयर, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल आएंगे कैसे, है ना, सवाल ये है। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा आता है एग्जाम में, जैसे कहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है 3/2। ध्यान से सुनना। फिर कहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है 4/3। ठीक है, दो के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया, और हमसे क्या फाइंड करने को कह रहा है आप निकाल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो क्या करना है, पहले आपको उनको नोटेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो जैसे कि आपने सुना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप इसको क्या लिखेंगे, NGA, है ना, क्योंकि ये बनेगा सेकंड मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा था बनेगा फर्स्ट मीडियम, N21। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये वैल्यू हो गई 3/2। ऐसी बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर है तो एयर बनेगा फर्स्ट मीडियम, वाटर बनेगा सेकंड मीडियम। तो बोलो क्या लिखोगे, WA। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि जैसे वो बोल रहा है आप वैसे लिखो। जैसे उसने पहले ग्लास लिखा है तो आप पहले ग्लास लिख दो, फिर उसने मीडियम एयर लिखा है फिर आप एयर लिख दो। ठीक है ना, और दूसरा चीज ये है कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखेगा दैट इज फर्स्ट मीडियम। चलिए, तो अब इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 4/3। अब ये दिमाग लगाओ कि निकालना क्या है, तो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बताओ यहाँ पर फर्स्ट मीडियम कौन है, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम है वाटर, सेकंड मीडियम है ग्लास, तो आप लिखोगे GW आपको निकालना है। तो आप क्या करें, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करें। जैसे देखिए NG अगर 3/2 है तो आप इसको लिख सकते हैं NG/NA की वैल्यू हो गई 3/2। ऐसे यहां से आप लिख सकते हैं NW/NA की वैल्यू हो गई 4/3, और ये दो इक्वेशन ही बन गई। सोचो, है ना भाई, N जिस फॉर्मूले से लिख देना N21 N2/N1, तो NG/NA हो गया 3/2। ठीक है, और NWA को क्या लिख दिया, NW/NA यानी 4/3। अब आपको क्या चाहिए, GW। अगर आप GW को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा NG/NW। अब आपको इतना ही दिमाग लगाना है कि इन दोनों इक्वेशन को आप
मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दो ही ऑप्शन होते हैं भाई यहाँ पर, याद रखना, या डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो मैं इनको डिवाइड करना चाहूंगा क्योंकि मुझे जी के नीचे डब्ल्यू चाहिए, जी के नीचे डब्ल्यू चाहिए और एयर को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि एयर की बात ही नहीं हो रही। तो बस क्या करना है, डिवाइड कर दो फर्स्ट बाय सेकंड और आपका आंसर आ गया। ये देखिए, अब ऊपर क्या लिखेंगे, एन जी बाय एन ए, और इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे एन डब्ल्यू बाय एन ए से, यहां पर आप 3/2 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 4/3 से। तो जैसे ही आप लिखेंगे इसको आगे, तो ये बनेगा एन जी बाय एन ए, और ये रेसिप्रोकल होके बन जाएगा एन ए बाय एन डब्ल्यू, ये 3/2 ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा 4/3। तो देखो एन ए से एन ए कट गया, तो एन जी बाय एन डब्ल्यू, एन जी बाय एन डब्ल्यू क्या बन जाएगा एन जी डब्ल्यू, और उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, उसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी यहां से, ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 4, तो 2 आंसर आ गया। देखिए आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ार। तो देखा आपने, तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल बना सकते थे। तो पहले तो नोटेशन को लिखना सीखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे बच्चों को नोटेशन करना नहीं आ रहा। तो मैंने सिंपल लॉजिक बताया कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी लिखेगा दैट इज योर फर्स्ट मीडियम, और उसके हिसाब से फिर आप इस न्यूमेरिकल को कन्वर्ट करिए, ठीक है। और मैंने बताया ऐसे 2 इक्वेशन जनरेट कर लेना, और बस आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या मल्टीप्लाई देम या डिवाइड देम, किसी एक से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन देखिए इस पे, जैसा कि मैंने बताया कि इस पे स्पीड पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्पीड पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जैसे कि उसने बोला कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, तो फिर हमसे कह रहा है फाइंड कर दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने ये नहीं बताया कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये एब्सोल्यूट है। मैंने कहा था ना कि जब कुछ नहीं लिखेगा कि किसके रिस्पेक्ट में है ये, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट मींस ये एयर के रिस्पेक्ट में है। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे एन, अब डायमंड के लिए डी यूज कर लो, रिफ्रैक्टिव ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड डी ए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ये एयर है, एब्सोल्यूट है ये, ठीक है। तो एन डी ए की वैल्यू कितनी हो गई 2.4, और हमसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कितना होगा। तो अब आप फॉर्मूले को ध्यान में लाइए, जो मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था वो, N21, याद करिए मैंने फॉर्मूला लिखा था N21, और ऊपर आता था स्पीड ऑफ लाइट इन, कहां पर, फर्स्ट मीडियम, है ना, फर्स्ट मीडियम, याद करिए, और नीचे आता था स्पीड ऑफ लाइट इन, कहां, सेकेंड मीडियम। तो आप इसको रिलेट कर लो इसके साथ। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आप बता करिए सेकंड मीडियम कौन है, डायमंड यानी कि डी, फर्स्ट मीडियम कौन था, एयर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। और ऊपर आप क्या लिखेंगे, आप स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम बताओ कौन है, एयर है सर। डिवाइड में बोलो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम कौन है, डायमंड। बस तो बन गई बात। अब तो N21 जगह पे क्या रखोगे 2.4, लाइट की स्पीड इन एयर में कितना होता है 3×10⁸, और इसको v मान लो, ठीक है। अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व करोगे, v की वैल्यू हो जाएगी 3×10⁸ बाय 2.4, और ये हो जाएगा 30/24 × 10⁸, ठीक है। तो इसके बाद तो सॉल्व कर ही लेंगे, 30 को 24 से डिवाइड कर लेना, दैट इज योर आंसर। तो ये लॉजिक है, देखिए। तो स्पीड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, देखो इस तरह से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर तो आ ही सकते हैं। और देखो इस तरह का एमसीक्यूज में इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड जो है वो मान लीजिए आपका 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। तो आपसे पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। तो देखिए अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये nxz है, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये पूछ रहा है nzx। तो N2112 में क्या रिलेशन था, रेसिप्रोकल का, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बस। और जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/2, ठीक है। इस तरह का भी न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन इस न्यूमेरिकल के आने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, और स्पीड के साथ उसको रिलेट जरूर करेंगे।
तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखिए कुछ ऐसा भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में भी रिलेशन है, तो वो क्या करेंगे, आपको इस तरह से मीडियम दे देंगे। टीचर क्या करेगा, इस तरह से मीडियम दे देगा ABC, और यहाँ पर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। जैसे इसका दे दिया 1.2, इसका दे दिया मान लो 1.33, इसका दे दिया मान लो 2.5, और फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो बस जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वहीं पे लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा। तो लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ए मीडियम में, क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम कहां पर, ए मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पर है, सी में, यानी कि सी में 2.5 है। देखिए, तो इस तरह का भी क्वेश्चन टीचर आपसे पूछ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किस तरह से काम करता है, और इस पर जो न्यूमेरिकल है वो आप कैसे बना सकते हैं। और इस तरह का जो न्यूमेरिकल होगा ये आपको ज्यादा आएगा। और लिखने का तरीका समझिए, क्योंकि जब तक आप नोटेशन को नहीं समझेंगे तो बात बनेगी नहीं आपकी। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर मेरा, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए।